नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार करंट अफेयर है और आज बिहार करंट अफेयर में जून महीने में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिहार में हुई है वही सब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जहां से आयोग बार बार नहीं हर बार क्वेश्चन पूछता है। हमारी कोशिश यही है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं, स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी जीभ मेरी कट गई है तो दर्द बहुत बेशुमार हो रहा, तो हो सकता है आवाज में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो कभी ये कमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा सुजीत सर आवाज बनावटी बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो नेचुरल है, जैसा आप सुनते हैं वैसा ही है। मैं कुछ भी आवाज में नहीं करता हूं, रियलिटी बताता हूं, बाय गॉड कहता हूं। इसलिए कभी इस पे मत जाइएगा, क्योंकि बार बार क्लास लेते लेते क्या हुआ, दांत से कट चुकी है जीभ, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं, इस चीज को आप फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप देख रहे होंगे ये चीज तो दिमाग में आ रहा होगा, सुजीत सर आप जो है परीक्षा मंथन का करंट अफेयर काम चल रहा है, डायरेक्ट परीक्षा मंथन नहीं दे सकते हैं, अगर देंगे तो ब्लैकलिस्ट कर देगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये है, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसका भी अलग से पूरा काम चल रहा है, उस पर भी, यानी करंट का पूरे तरीके से आपके बॉडी के अंदर करंट लगाने वाले हैं। घबराइए नहीं, हम पे बिलीव रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुश्किल से मुझे 3-4 दिन और दे दीजिए, उसके बाद करंट में वाकई में आपके शरीर के एक एक कोशिका में करंट मारने वाला हूं। अब आपके बोलने के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। यह बोलिएगा कि करंट की वजह से सुजीत सर मेरा रिजल्ट रुक गया है। ये सारे दरवाजे बंद करने का पूरी तरीके से बीड़ा उठा लिया हूं, और ये अब उठा लिया हूं तो बस उठा लिया हूं। आपको साथ देना होगा, कुछ भी मत सोचिए, बस साथ चल पड़िए। रिजल्ट झक मार के आएगा, और जहां स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा तो फिर जो होगा उसका रिजल्ट से आपको समझौता करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग होंगे पेन और पेपर लेके इस समय बैठ गए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और समझाते हुए आपको बताएंगे। देखिए, हाल ही में एनएचपीसी 130.1 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है और बेसिक बात है जो आपको जानना जरूरी है। आप करंट कहीं भी पढ़ते उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार मेरे साथ चलिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि करंट का वैल्यू क्या है। तो अगर वैल्यू इसका बहुत बड़ा है तो करंट पढ़ा कैसे जाए। लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा, लोग जहां तहां बस सेट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चैनल वो चैनल, यहां भी वहां भी, सुजीत सर को भी ज्वाइन कर लिया, उधर भी ज्वाइन किया। अरे क्या मजाक करके रखे हो जिंदगी को यार, ऐसे कोई रिजल्ट देता है क्या। एक पे रहो, व्यवस्थित तरीके से रहो, डेडिकेटेड के साथ में रहो, निकालो रिजल्ट। एक लाइन का आंसर है। अब जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आप क्वेश्चन को कम और आंसर को ज्यादा ध्यान रखते हो। अब सारा लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, अब ऑप्शन में घूम रहा है। अच्छा, बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, असम है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। अब इसमें मारू तो क्या मारू सोच रहे हैं। ऐसे मत सोचिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, देर सी से पढ़िए, समय लीजिए, लेकिन जब वो पढ़ लीजिए तो जिंदगी में गलत ना होना चाहिए। एक लाइन कैसे। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, डगमरा जल विद्युत परियोजना। अब यह पता होना चाहिए कि डगमरा जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन के लिए किस राज्य से जल विद्युत निगम को से समझौता किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार। अब डगमरा जल विद्युत परियोजना रहेगा तो किस राज्य के साथ में समझौता किया गया, तो बिहार में। अब आपका लगता है कि गलत होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अब तेजी से चलते हैं। हाल ही में किस जेल के बंदियों ने हुनर को तलाशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं बस आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरभंगा मंडल कारागार से जितने भी बंदी हैं जेल के अंदर, कारागार के अंदर जो बंदी है, हुनर तलाशने के लिए जो है उद्योग की स्थापना किया जा रहा है। कहां पे, तो दरभंगा में। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैप हमने बता दिया था, पूरा पोस्टमार्टम 38 जिला का कर दिया था बस इसी दिन के लिए, कि अब जब मैं स्टार्ट हूं तो आपके दिमाग में काम आ जाए, अच्छा दरभंगा कहां है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या फिर पश्चिम में है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने दरभंगा आपको बताया था। सबसे पहले पटना, ये पटना के बाद हमने आपको क्या बताया था, पटना, यानी पटना से ऊपर अगर जाइए तो साली, तो वैशाली, और वैशाली से थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो मुफट होती है साली,
तो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के जस्ट सामने आइएगा तो वहां पे है, अगर जो मुफ्त होगी वो सबसे क्या करेगी, दंगा करेगी, यानी कि दरभंगा। याद हो गया, मुजफ्फरपुर से सामने में, मुजफ्फरपुर से टच में दरभंगा। अब कभी भूलिएगा, नॉर्थ में है। अगर इस तरीके से पढ़िएगा तभी याद होने वाला और तभी सिलेक्शन है, अदरवाइज टाइम पास करना, घूमते रहिए, आपकी इच्छा है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आयात और निर्यात पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो तीसरा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार इकलौता राज्य है जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके आयात और निर्यात दोनों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। याद हो गया, अब कभी भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई आरटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ है? रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 19, क्योंकि 19 साल से ऊपर के लोगों को जो है कोविड का टीका लगा था। बस ट्रिक सिर्फ ध्यान रखिएगा। यानी कि आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है बिहार में 19 लोगों का कोविड का इलाज हुआ है। अब याद रख लीजिएगा 19 लोग, बाकी दुखनीय है, दर्दनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है कि आरटीआई के अनुसार सिर्फ 19 लोगों का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए राज्य के लड़कियों के लिए कितने सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। खेल के लिए, खेल विश्वविद्यालय में जो है राज्य के लड़कियों के लिए कितना सीट आरक्षण किया गया है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी, 1/3, 1/3, करीब करीब 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के द्वारा तैयार की गई भारत के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला है? यानी कि नीति आयोग से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप रट जाइए, जैसे बुद्धि से करना, जिसको बोलो इंपॉर्टेंट है उसको रट जाइए। नीति आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा जब भी रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और यूएनडीपी दोनों ने इंडिया के द्वारा जो है, यूएनडीपी इंडिया के द्वारा जो तैयार किया गया भारत के आकांक्षी जिले, उसकी रैंकिंग में तो टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि औरंगाबाद उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में, तो क्या बताइएगा? जरा कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर 4 लेन की पुल का निर्माण शुरू किया गया? कोसी नदी पे 4 लाइन के पुल। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा। ध्यान रखिएगा, मधेपुरा में जो है कोसी नदी के ऊपर 4 लाइन का पुल का निर्माण शुरू हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है? ऑप्शन, अब थोड़ा तेजी से चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब प्रस्थान करेंगे। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, पवन कुमार जायसवाल। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर नाम किसी का है पूरे भोजपुरी एक्टर में तो पवन सिंह का नाम है। बस ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं। उनके गाने भी दुनिया में सुने जाते हैं, बड़े अच्छे एक्टर भी है, नो डाउट है, हम सब उन्हें प्यार भी करते हैं। तो उसी तरीके से यहां भी याद रख लीजिएगा, पवन कुमार जायसवाल वहां हीरो में है, एक्टर में है, सिंगिंग में है, तो यहां पे अगर देखिएगा तो विधायक में है। अब कभी भूल के देखिए तो। चलिए अब ये बताइए थोड़ा सा कि पवन कुमार जो जायसवाल है ये कहां के विधायक हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, थोड़ा सा स्क्रीन पे देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? गृह मंत्रालय के तहत नक्सल प्रभाव के से पूरी तरीके से मुक्त किया गया है। अब आपका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मुजफ्फरपुर को भी, नालंदा को भी, वैशाली
टिपराड़ी को भी, अरवल को भी, जहानाबाद को भी और पूर्वी चंपारण को भी। ये गृह मंत्रालय ने इन सारे जिलों को नक्सल प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त जारी कर दिया है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा और एक से अधिक है इनमें, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि ए, बी और सी इसका, सॉरी पूर्वी चंपारण नहीं, गलती हो गया, ए, बी, सी इसका सही आंसर होगा। तो एक से अधिक हो गया, मुजफ्फरपुर भी होगा, नालंदा वैशाली भी होगा, अरवल और जहानाबाद भी होगा। क्लियर हो गया ना। इन सब जो जिला है ये सबको पूरी तरह से गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं स्क्रीन पे। पटना हाईकोर्ट के हाल ही के निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? बताइए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल डेस्क की शुरुआत हुई है? ध्यान रखिएगा, ट्रेवल डेस्क की शुरुआत हुई है। इसका सही आंसर जो 12 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना जंक्शन। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल का निर्माण की स्वीकृति दे दी है? तो 13 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। क्लियर ना। गया जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा पूरी तरीके से, ठीक है ना। गया और जो प्रसिद्ध है ये तो जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये यही बोध गया था। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 76 होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 76 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने किस बिहार अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी। मांझी द माउंटेन मैन में भी है, 0/सन्नाटा में भी है, ठीक है ना। बहुत ऐसे हैं जिनमें हैं और बड़े अच्छे एक्टर हैं। चलिए तो पंकज त्रिपाठी का नाम याद रखिएगा जो कि बिहार से ही हैं। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है? तो 16 का सही आंसर जो होगा, ऑप्शन आप देखिए, आंसर मैं बताऊंगा, सुरेंद्र प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा कहां के हैं? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चल रहे हैं। हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के 3 युवाओं ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी की फतह की है। तो इसका यह चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? 18 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह का जो है विस्तार किया गया है। मुख्य सचिव है त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिक को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई। अब इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश और नेपाल। याद रखिएगा, बांग्लादेश और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की घोषणा 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन के निर्माता देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और रूस है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां नंबर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार जो है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान के हर महीने जो है 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? बड़ा इंपॉर्टेंट है चनपटिया मॉडल। तो 22 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला सबसे टॉप में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। और शिक्षा में भी टॉप पे ही है। टॉप में मतलब नीचे से टॉप में है, सबसे नीचे स्थान पे कौन है? पूर्णिया है। तो जहां शिक्षा नहीं है तो इन सब जो है समाज की जो विकृतियां हैं वो तो वहां फैलेगी, ऐसे भी याद रख लीजिएगा, पूर्णिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर, यास तूफान, ध्यान रखिएगा, यास तूफान से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसान को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया? ध्यान रखिएगा, यास तूफान आया था। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 141 जिला। ध्यान रखिएगा, 141 प्रखंडों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने का कितना अंक मिलेगा? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अंक मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां स्थान मिला है भागलपुर को। नेक्स्ट नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। अब सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना 27वां का। तो 27 का सही आंसर जो होगा वो मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, तीनों सही है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 5 लाख लोन मिलेगा, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को 5 लाख लोन मिलेगा, ये भी सही है। और इस योजना में 5 लाख रुपए का अनुदान के रूप में मिलेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि के पदों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में सप्लाई ईंट से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? कब से 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून से। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस स्थान पर बिहार सदन का उद्घाटन किया है? तो इसका या किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 जून 2021 को योग दिवस के अवसर पे किसके द्वारा एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर 32 का होगा ऑप्शन नंबर सी, एम मतलब मोदी जी, एम योगा, ऐसे भी याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 33 नंबर, चिराग पासवान की घोषणा के अनुसार वे कब अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे? आशीर्वाद यात्रा किसके द्वारा हो रहा? चिराग पासवान के द्वारा अपने पिता के जो है जयंती पे करेंगे। अब एक चीज मुझे बताइए कि चिराग पासवान जो है कौन से पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? मुझे उम्मीद है आपको पता, लेकिन फिर भी कमेंट कीजिए। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई से, यानी कि आज से 3 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले को पहचान और टीकाकरण का जिम्मा निम्न में से किसे दिया है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टास्क फोर्स को दिया ये जिम्मेदारी। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट लिमिटेड के द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि आईटीपी स्टैंड निर्माण का
काम प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, 10 जगह पे काम जो है शुरुआत किया गया है। हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा किया है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपया, याद रखिएगा। अब आते हैं 46 नंबर, थोड़ा सा बीच में इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूं, रुक जाइए। 46 नंबर, 11 जून 2021 को बिहार के किस नेता के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है? तो 46 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लालू प्रसाद के जो नाम पे, जन्मदिन के अवसर पे। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का जो है निर्यात किया जा रहा है? निर्यात मतलब यहां से भेजा जा रहा है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्दालू आम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कापड़ी, ध्यान रखिएगा, सॉरी कर्पूरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार राज्य वायु परिषद नियंत्रण परिषद के फैसले के बाद अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है? खुले में कुछ कचरे को जलाने के लिए कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 5,000 भी जुर्माना किया गया है और 25,000, 5,000 से 25,000 तक का जुर्माना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहां से की जा रही है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना से शुरू की जा रही है। और अगर पटना से शुरू की जा रही है तो कहां तक जा रही है पटना से, जरा कमेंट में बताइए। 51 नंबर, हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा कौन से सत्याग्रह किया गया है पप्पू यादव के लिए? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल सत्याग्रह हो रहा पप्पू यादव के लिए। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में, ध्यान रखिएगा, किशनगंज। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने के कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 किसानों को सम्मानित किया गया। वैसे ही जैसे बहरीन जर्दालू आम का निर्यात किया गया था, वैसे ही यहां पे लंदन लीची का निर्यात किया गया। क्लियर है ना? चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजी 2019-20 जारी किया है। इसमें बिहार किस ग्रेड पे रखा गया है? तो 54 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 3। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कुपोषण बच्चे के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है या क्या स्थान है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है कुपोषण में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर, हाल ही में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? तो 56 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है 57 नंबर, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जो है रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, कौन से जिला में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया है। इसका संबंध किससे है? 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण से है।
ध्यान रखिएगा। संपूर्ण क्रांति दिवस जो है जयप्रकाश नारायण से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं। बिहार में 16 जून 2021 को पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समितियों द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया होगा। परामर्शी समिति के जो अध्यक्ष होगा वो मुखिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निर्धन हो गया? 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम संजीव ठाकुर का। राम संजीव ठाकुर का। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021-22 में बिहार क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर जो होगा 61 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम स्थान है। अब एक चीज मुझे आप बताइए कि एसडीजी इंडेक्स जो जारी करता है ये कौन करता है और क्यों करता है, जरा बताइए। मुझे पता है थोड़ा सा मेहनत आपसे तो जरूर करवा रहा हूं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिर्देशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवानों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले की अदालत में याचिका दायर की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए पहली बार किस राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेदारी ली है? तो 64 का ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी उठाई है। चलिए 65 देखते हैं। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमरापन बिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 65 नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपौल में स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन नंबर, हाल ही में राज्य में हुए पंचायत, नगर निगम और नगर निकाय के पुनर्गठन के बाद कितने पंचायतों का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 309 पंचायतों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया। 67 नंबर, लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति कुमार पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बने हैं। नेक्स्ट है, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय, अब याद रख लीजिएगा खेल विश्वविद्यालय जो है कहां पे स्थापित की जा रही है? राजगीर में स्थापित की जा रही है। इसमें महिलाएं की सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 33% यानी कि 1/3, जो कि ऊपर में भी मैंने बता चुका था आपको। 69 नंबर, बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल की है? इसका सही आंसर जो होगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, अनामिका शर्मा। 70 नंबर, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? 2020 और 21 में मछली उत्पादन 70, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी में। नेक्स्ट 71 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया? 71 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 2021 को। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में दिया जा रहा है? तो 72 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। नेक्स्ट 73 नंबर, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनकटवा।
अब मुझे ये बताइए कि बनकटवा जो है वो कौन सा जिला में है। मैं उम्मीद करता हूं जरूर थोड़ा सर्च करके आप मुझे बताइएगा। आइए 74 नंबर क्वेश्चन, इंडिया टुडे के द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला की श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर आया है? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विमेंस कॉलेज पटना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितने डॉल्फिन पाई गई है? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 194, जो कि कोसी के अंदर, कोसी नदी के अंदर जो 194 डॉल्फिन पाई गई। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम में जरूर कारगर साबित होगा। अब हमारी बस यही कोशिश है कि इसके पीछे के जितने महीने हैं, करीब करीब हमारी कोशिश है कि पूरे एक साल का बिहार करंट अफेयर और एक साल का भारत का करंट अफेयर, ये दोनों को समअप करके मास्टर वीडियो बना के आपके सामने सुपुर्द कर दूं, जिससे क्वेश्चन आए तो इसी के इर्द गिर्द आए। मुझे उम्मीद है आपको कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और अगर कुछ परिवर्तन का लगे गुंजाइश, बस मुझे बताइए। मैं परिवर्तन करने के लिए एकदम बाहें खोल के तैयार हूं। आप जवाब तो दीजिए, बताइए, तो सजेशन तो दीजिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। कोई ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट सजेशन दिया है मैं उसको फॉलो नहीं किया हूं फॉलो, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हर जगह हम सही नहीं हो सकते हैं, कुछ जगह गलत होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं उस गलती को आपके द्वारा हटाने की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।